मगर अकड़ में ही जीते हैं लोग, भ्रांतियों में जीते हैं लोग। और बच्चों को तो माफ भी कर दो, बड़ों को कैसे माफ करोगे। ययाति का बेटा चला गया मौत के साथ, मौत को भी उसकी बात माननी पड़ी, बात तो सच थी। ययाति का बेटा दया योग्य नहीं था, ययाति का बेटा बुद्धिमान था। बुद्धिमान को मृत्यु से दया की भिक्षा नहीं मांगनी पड़ती। 100 साल फिर बीत गए और ययाति की मौत दोबारा आई और बात वही की वही रही। ययाति ने कहा कि अरे 100 साल बीत गए और मैं तो वहीं का वहीं, एक बार और दया करो। ऐसी कहानी चलती और हर बार एक बेटा मौत ले जाती। ऐसे 1000 साल ययाति जिंदा रहा। ये ययाति कथा बड़ी महत्वपूर्ण है। ये तुम्हारी कथा है, ये सबकी कथा है। मौका तुम्हें मिले तो तुम भी यही करोगे। लाख कहते हो कि बेटे के लिए मर जाऊंगा, लेकिन अगर ये मौका मिले कि बेटे की उम्र तुम्हें लग जाए तो तुम बेटे को देने को राजी हो जाओगे। ययाति 1000 साल जिया और 1000 में साल में भी जब मौत आई तब भी उतना ही खाली था, उतना ही कोरा, उतना ही रिक्त और वही गिड़गिड़ाहट, वही उम्र 13 साल की, वही उम्र बचकानी। मृत्यु ने कहा बहुत हो गया, अब और नहीं। ययाति ने कहा कि नहीं, अब और मैं मांग भी नहीं रहा हूं। यद्यपि मैं अब भी खाली हूं, मगर एक बात मेरी समझ में आ गई कि मैं कितना ही मांगू, मैं खाली ही रहूंगा। मैं जैसा मूढ़ हूं, मेरी मूढ़ता जब तक नहीं टूटती, उम्र से क्या होगा, समय से क्या होगा। ठीक कहा सिकंदर के चिकित्सकों ने कि तुम 24 घंटे और जी के भी क्या करोगे। ऐसे हम कुछ कर नहीं सकते, जी तुम सकते नहीं, मगर अगर जी भी सकते होते तो भी क्या करोगे। जिंदगी गुजर गई, 24 घंटे भी गुजर जाएंगे। तुम सिर्फ भ्रांति में हो कि 24 घंटे मिल जाएंगे तुम कुछ कर लोगे। तुम भी सोचो 24 घंटे मिल जाएंगे तो क्या करोगे। शायद एक फिल्म और देखाओगे कि एक बार और शतरंज की बाजी जमा लोगे, कि एक बार रोटरी क्लब और हो आओगे। और क्या करोगे कि रह गया होगा कोई झगड़ा तो पत्नी से और कर लोगे। मरते दम कुछ और उपद्रव रह गए होंगे तो वो और कर जाओगे। मोहल्ले वालों को सताने का कोई इंतजाम कर जाओगे। मैंने सुना एक आदमी मर रहा था, जिंदगी भर उसने लोगों को सताया और जब मरने लगा अपने बेटों को पास बुलाया और कहा कि बस एक ही मेरी प्रार्थना है कि जब मैं मर जाऊं तो मैं तो मर ही गया, अब शरीर को तो गड़ा ही दोगे, इसके पहले इसका उपयोग कर लेना। बेटों ने कहा कि बाप को आज बड़ा दया भाव हो रहा है, शायद बाप कह रहा है कि मेरी आंखों को दान कर देना अस्पताल में, या मेरी शरीर के और अंग, किडनी इत्यादि को दान कर देना। मगर ये तो बाप का ढंग ही नहीं था। बेटे तो बाप को भली भांति जानते थे। ये क्या हो गया बाप को, कहीं बुढ़ापे में अंट संट तो नहीं पकड़ा है, सन्निपात में तो नहीं। बाप सन्निपात में नहीं था। जब उसने कहा तब बेटों को पता चला। उसने कहा एक काम करना, मैं तो मर ही गया, तुम मेरे हाथ पैर काट के मोहल्ले वालों के घर में फेंक देना और पुलिस में रिपोर्ट करवा देना। सब साले बंधे हुए जाएं, बस मेरी आत्मा को ऐसी शांति मिलेगी। जाते जाते देख लूं इनको कि चले जा रहे हैं बंधे हुए, तो समझो मैं तृप्त हुआ। तुम समझ लेना कि तुमने अपने पिता के प्रति जो भी ऋण चुकाना था चुका दिया। इसको कहते हैं आत्म शांति। मरते दम भी आदमी करेगा तो वही जो उसने जिंदगी भर किया है। लाख तुम कुछ बदलने की कोशिश करो, फर्क नहीं पड़ता।
ऐसी सस्ती बदलाहट होती नहीं। जिंदगी हमारी यूं बीत जाती है, इतनी बहुमूल्य जिंदगी जिसमें क्या नहीं हो सकता था, जिसमें सब कुछ संभव था, जिसमें परमात्मा संभव था, जिसमें परमात्मा का फूल लगता। दृष्टि तंद्रिल, श्रवण सोए, अश्रु पंकिल, नयन खोए, मन कहां है, क्या हुआ है? लग रहे कुछ भग्न से हो, भ्रम शिला संलग्न से हो, कर रहे हो ध्यान किसका, क्यों स्वयं में मग्न से हो, लग रहे हो समय बाधित, आप अपने से पराजित। हाय यह कैसी विवस्था, किस बुरे ग्रह ने छुआ है, क्यों हुए उद्विग्न इतने, पथ प्रताड़ित विघ्न जितने, सोचकर देखो तनिक तो, श्वास हैं निर्विघ्न कितने, क्या चरण कोई नहीं है, काल कवलित जो नहीं है, हर तरफ तम की विरासत, धुंध है कड़वा धुआं है, तंतु प्रेरित गात्र हो तुम, एक पुतले मात्र हो तुम, इस जगत की नाटिका के क्षणिक भंगुर पात्र हो तुम, इसलिए हर भूमिका में रंग भरो तुम भूमिजा में, बन सको निरपेक्ष तो फिर क्या दुआ क्या बद्दुआ है, मन कहां है, क्या हुआ है। इस जीवन में अगर सीखने योग कोई कला है तो एक वह है साक्षी की कला। तंतु प्रेरित गात्र हो तुम, एक पुतले मात्र हो तुम, इस जगत की नाटिका के क्षणिक भंगुर पात्र हो तुम, इसलिए हर भूमिका में रंग भरो तुम भूमिजा में, बन सको निरपेक्ष तो फिर क्या दुआ क्या बद्दुआ है, मन कहां है, क्या हुआ है। बस निरपेक्ष बन सको, देख सको देह को अपने से भिन्न, देख सको मन को अपने से भिन्न, जाग कर स्वयं के भीतर इस पहचान को कर सको कि मैं सिर्फ चैतन्य मात्र हूं, चिन्ह मात्र, तो तुम्हारे जीवन में क्रांति घट गई। फिर मृत्यु तुम्हारा कुछ बिगाड़ ना पाएगी, तुमसे कुछ भी छीन ना पाएगी, और तुम्हारे जीवन में पहली बार परमात्मा का पदार्पण होगा, तुम्हारा नया जन्म होगा, तुम समय के पार उठ जाओगे, काला तीस से तुम्हारा मिलन होगा। यह मिलन न हो जाए तो समझना कि तुम जीवन को गंवा रहे हो, और जितने जल्दी संभल जाओ उतना अच्छा, क्योंकि कल का क्या भरोसा है। संध्या के तट के पीछे निशिकी नुपुर ध्वनि आई, कण कण में गान करुणतम देता है मुझे सुनाई। इस अंधकार में किसने सस्सी मृदु कोर दिखाई, इस संधि समय में आंखें क्यों इतना जल भर लाई। चुंबन करता है कोई आ अवगुंठन मेरा, पर देख नहीं पाती हूं है चारों ओर अंधेरा। भौकी ये निधियां सारी बन गई मुझे क्यों रौरव, मानो मैं लुटा चुकी हूं अपना सब वैभव गौरव। नीड़ों की ओर विहगदल उड़ते हैं करते कलरव, मैं सूनी आंख निरखती संध्या का मिलन महोत्सव। वह क्षितिज रोकता है पथ उस पार बसेरा मेरा, माया ने डाला मेरे जीवन पर कैसा घेरा।